मैथ क्लास 12 प्रश्नावली 10.1 10.1 सदिश ज्यामिति। तो इसमें हम आपको 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। अगर आप वो 7 पॉइंट देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पूरी की पूरी प्रश्नावली 10.1 आप बहुत ही आराम से और आसानी से हल कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं कि पेपर में दिशाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिशाओं को प्रदर्शित करना। तो कॉपी पे दिशाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये एक ऐसे रेखा खींचते हैं, एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं। यहाँ पे ऊपर उत्तर दिशा दिखाई जाती है, नीचे दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ये कॉपी पर दिशाओं को प्रदर्शित करने का, दिशाओं को दिखाने का तरीका है। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉपी पे दिशाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट, आदिश। आदिश को इंग्लिश में स्केलर कहा जाता है। आदिश वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, केवल क्या हो, परिमाण, उसको कहा जाता है आदिश। जैसे मान लो आपने कोई सामान 5 किलो खरीदा, तो ये 5 किलो क्या है, परिमाण है। जैसे किसी रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या है, परिमाण है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, सदिश। सदिश का मतलब होता है इंग्लिश में वेक्टर। तो कोई आपसे पूछे कि सदिश क्या है, तो आप बताएंगे परिमाण और दिशा। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो होता है सदिश। उदाहरण के लिए मान लो आप 100 मीटर चले उत्तर दिशा में, तो 100 मीटर क्या है, परिमाण, उत्तर क्या हुई, दिशा। तो परिमाण और दिशा जिसमें दोनों शामिल हो, वो आपका हो जाएगा सदिश, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। चौथी बात आपको याद रखनी है, संरेख सदिश। संरेख सदिश, ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर। तो संरेख सदिश आपका क्या होता है, किसी रेखा के समांतर 2 या 2 से अधिक सदिश जो होते हैं, वो संरेख सदिश कहलाते हैं। परिभाषा आपकी क्या बनेगी, किसी रेखा के समांतर 2 या 2 से अधिक सदिश कहलाते हैं संरेख सदिश। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो ये कोई रेखा है, एक सदिश ये है, एक ये। अब ये दोनों क्या हैं, इस रेखा के क्या है, समांतर। तो ये और ये, मान लो ये ए से दिखाया गया और ये बी से दिखाया गया, तो ये दोनों क्या होंगे, संरेख सदिश हैं। और देखिए, जैसे मान लो एक सदिश आपका है ये और एक सदिश है ये, दिशाएं अलग हैं, फिर भी ये संरेख है। संरेख की शर्त है कि सिर्फ सदिशों का समांतर होना चाहिए। सिर्फ 2 या 2 से अधिक सदिश अगर समांतर हैं, तो संरेख सदिश कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि उनका परिमाण बराबर हो, ये भी जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा समान हो। अगला आपको पॉइंट जो याद रखना है, पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, सह आदिम सदिश।
सआदिम सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो सआदिम सदिश क्या होता है? ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सदिश ये इधर है ए और एक सदिश इधर है बी। अब आप देखिएगा इस सदिश का भी प्रारंभिक बिंदु यही है और इस सदिश का भी प्रारंभिक बिंदु यही है। तो ए और बी दोनों कैसे कहे जाएंगे? सआदिम सदिश, इंग्लिश में को इनिशियल वेक्टर। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना है 6 नंबर पर, वो याद रखना है आपको समान सदिश। इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो समान सदिश क्या होता है? परिमाण और दिशा समान, परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। जैसे मान लो ये एक सदिश है और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। दूसरा सदिश है, इसकी भी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। दोनों की दिशा समान है, दोनों की लंबाई का मतलब परिमाण समान है, तो ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट आपका है संरेख परंतु असमान सदिश। तो देखिए जैसा का नाम लिखा है संरेख, संरेख का मतलब होता है समांतर। असमान, असमान का मतलब परिमाण बराबर न हो। समांतर तो हो लेकिन परिमाण बराबर न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, देखिए एक सदिश ये है और दूसरा सदिश मान लो ये। अब यहाँ पे ये दोनों समांतर तो हैं लेकिन परिमाण बराबर नहीं है, एक छोटा है एक लंबा है। या मान लो एक सदिश ऐसे है और दूसरा ऐसे है। यहाँ पे देखिए संरेख का मतलब क्या है कि समांतर तो हैं लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। तो ऐसे सदिशों को कहा जाता है संरेख परंतु असमान। तो आई होप आप अगर ये सातों पॉइंट ठीक से तैयार कर लेते हैं तो पूरी की पूरी प्रश्नावली 10.1 आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है उत्तर से 30 अंश पूर्व, उत्तर से 30 अंश पूर्व। तो एक लाइन ये खींच लीजिए और एक लाइन ये। तो यहाँ पे क्या होता है आपका उत्तर और इधर क्या होता है आपका पूर्व, मतलब पूरब। इधर क्या होता है पश्चिम और यहाँ पे क्या होता है नीचे दक्षिण। ये उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो सवाल में कह रहा है उत्तर से 30 अंश पूर्व। तो ये उत्तर है यहाँ से कितने अंश पर? 30 अंश पूरब में। उत्तर से 30 अंश पूरब में। तो यहाँ पे इस पॉइंट से 30 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींच दी, 30 अंश, और लिखा है कितने किलोमीटर विस्थापन? 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप पैमाना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो जो 40 किलोमीटर है कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाती हुई एक 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा ये खींच देंगे। ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे ले लिया ए और ओ ए, ये कितनी लंबी खींच दे? 4 सेंटीमीटर। पहले दिशा बना लेंगे कॉपी में। यहाँ पे पॉइंट पे इस रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और उससे 4 सेंटीमीटर पे बिंदु ए का निशान लगा देंगे क्योंकि 40 सेंटीमीटर है। तो ओ ए जो है
ये आपकी क्या हो गई, उत्तर से 23 अंश पूर्व पर 40 किलोमीटर का विस्थापन। हमें सिर्फ आलू की निरूपण बनाना था, मीन्स चित्र दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में आपको आदिश और सदिश छांटना है। तो पहले क्या लिखा है, 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम क्या होगा, आदिश। तो आदिश के सामने लिख दिया 10 किलोग्राम। फिर इसमें लिखा है उत्तर पश्चिम, ये क्या है, दिशा है, तो ये सदिश हो गया। तो सदिश में जाएगा, सदिश के सामने इसको लिखेंगे 2 मीटर उत्तर पश्चिम। फिर नंबर 3 पे है 40 अंश, ये किसमें चला जाएगा, आदिश में। फिर है 40 वाट, 40 वाट भी जाएगा आदिश में। फिर है ये कूलाम, ये भी जाएगा आदिश में। यहाँ पे लिखा है मीटर बटे सेकेंड, ये मीटर बटे सेकेंड जो जाएगा ये किसमें जाएगा, सदिश में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में भी 2 की तरह आपको ये बताना है कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि आदिश है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है समय कालांश, दूरी, बल, वेग, कार्य। इसमें आपको बताना है कौन सदिश और कौन आदिश। तो देखिए जो शब्द लिखा है समय कालांश, समय कालांश का मतलब आवर्तकाल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम पीरियड। ये कैसी राशि है, ये आपकी है आदिश राशि। तो समय कालांश को आदिश के सामने लिख देंगे। ठीक, हमने आदिश और सदिश अलग अलग कर दिया। तो समय कालांश कैसी राशि है, आदिश राशि है, तो आदिश के सामने रख दिया। फिर दूरी, देखिए दूरी से, दूरी का दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोई आपसे बोले कि हम 50 मीटर चले और उसने दिशा तो बोली नहीं, तो जब दिशा नहीं है तो राशि कैसी है, आदिश है। तो जो दूरी आपकी है ये भी कैसी राशि हो गई, आदिश हो गई। अब आप आ जाइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे क्या है, बल। आप जानते हो बल जो है वो बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण होता है सदिश राशि, इसलिए बल भी होगा सदिश राशि। तो बल को सदिश के सामने क्या लिखेंगे, बल। फिर क्या है, वेग। वेग, वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, एक निश्चित दिशा में वेग होता है, तो वेग को भी हम सदिश में लिख देंगे। फिर क्या है, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी, बट ये कैसी राशि है, आदिश राशि है। तो कार्य को आदिश वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने बनी हुई है। लिखा है निम्नलिखित सदिशों को पहचानो। ये एक चित्र बना हुआ है वर्ग का। इसमें अगर आप गौर से देखिए, ये यहाँ से दिखाया गया है, ये एरो का निशान है, तीर का निशान है, ये वेक्टर ए, इसकी दिशा इधर है। ये देखिए निशान ये बना हुआ है, तो ये जो सदिश डी है इसकी दिशा इधर है। फिर देखिए यहाँ पे ये एरो का निशान इधर बना है, तो ये दूसरा सदिश बी जो है ये इस तरफ है। इधर देखिए यहाँ पे एरो का निशान यहाँ पे बना हुआ है, तो सदिश सी की दिशा इधर है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको पहचानना है ए बी सी डी, इन 4 सदिशों में सह आदिम कौन है, समान कौन है और संरेख परंतु असमान क्या है। तो प्रश्नावली के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि सह आदिम सदिश किसे कहते हैं, सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश वो होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। अगर आप चित्र में देखिए, ये जो इधर सदिश है जिसका ये एरो का निशान है वो आपका यहाँ से गया है, और दूसरा सदिश ये देखिए
जिसका ये एरो का निशान है ये भी यहीं से गया है। तो ए और डी दोनों इसी पॉइंट से गए हैं, ए इधर और डी इधर। तो ए और डी दोनों का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये वाला। दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, अतः ए और डी कैसे सदिश हैं? सह-आदिम सदिश। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सदिश ए कामा सदिश डी। देखिए दूसरे में आपसे पूछ रहा है कि समान, तो समान उसको कहते हैं जिसकी दिशा परिमाण दोनों समान हो। तो आप गौर से देखिए, इसकी दिशा भी ये एरो नीचे है और इसकी दिशा भी ये एरो नीचे है। तो ये और ये मतलब डी और बी दोनों की दिशा समान, और चूंकि दोनों वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए दोनों की लंबाई का मतलब परिमाण भी समान। तो जिसकी दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो, उसे कहा जाता है समान सदिश। तो समान सदिश का आंसर हो गया सदिश डी और सदिश बी। अगला देखिए, संरेख परंतु असमान। संरेख का मतलब समांतर हो, असमान का मतलब दिशा एक न हो। तो यहाँ पे देखिए, इस सदिश की दिशा इधर है और इस सदिश की दिशा इधर है। तो ए और सी, सदिश ए और सी संरेख तो हैं परंतु असमान है। तो इसका आपका आंसर हो गया सदिश ए कामा सदिश सी। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। जैसे नंबर 1 पे लिखा है ए तथा -a संरेख हैं, मीन संरेख सदिश हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है प्रश्नावली के कि संरेख सदिश किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो किसी एक ही रेखा के समांतर हों उनको संरेख सदिश कहा जाता है। जैसे मान लो एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। कैसा है? ये संरेख सदिश है। मान लो एक इधर है एक इधर है, ये भी कैसा है? संरेख है। मान लो एक इतना है और एक की लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पे परिमाण बराबर नहीं है लेकिन फिर भी ये समांतर हैं तो इसलिए संरेख हैं। तो देखिए ए तथा -a संरेख हैं, ये सही बात है। क्यों? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर इधर ए है तो प्लस का, इधर ए है तो माइनस का, लेकिन ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं? समांतर। दिशा उल्टा है, मीन्स एक प्लस ए एक माइनस ए, प्लस ए माइनस ए। तो ये कैसे हैं? संरेख हैं। तो पहला वाला आपका क्या है? सत्य है। तो इसके सामने आप लिख दोगे सत्य। दूसरा देखिए लिखा हुआ दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। संरेख सदिशों का परिमाण जो है समान तो होता है लेकिन सदैव समान नहीं होता है। जैसे मान लो एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लंबाई बराबर नहीं है, कहने का मतलब परिमाण बराबर नहीं है। तो ये बात कि परिमाण सदैव समान होता है ये गलत है, इसलिए ये सेकंड वाला आपका क्या है? असत्य है। ठीक है। तीसरा देखिएगा, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि परिमाण समान हो और संरेख भी हो। जैसे मान लो ये आप देख रहे हैं दोनों की लंबाइयाँ समान है, मीन्स परिमाण समान है, और समांतर है मतलब संरेख है। तो इसलिए तीसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो सही बात है, अगर समान परिमाण है और संरेख सदिश हैं तो जब समान परिमाण हैं तो कैसे होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो ये भी जो है चौथा भी पॉइंट आपका सत्य है। तो इस तरह एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नोट कर लीजिए।